जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार या सीटीआई कंप्यूटर एजुकेशन पर। और आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं आपके ओ लेवल के इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स के बारे में। और यहां पर मैं लेकर के आया हूं आपके लिए प्रैक्टिकल असाइनमेंट 3। तो यहाँ पर देखें कि जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट 3 है उसको किस प्रकार से करना है साथियों। तो यहाँ पर बिना देर किए हुए हम अपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट की तरफ आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके लिए पहला काम क्या करना है, लिखा है यूनिवर्सिटी मेंटेन्स अ ईयर वाइज रिजल्ट फॉर 3 कोर्सेस एंड देन जनरेट्स एन एवरेज रिपोर्ट एज गिवन बिलो। यानी कि आपकी एक यूनिवर्सिटी के यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं और उसी के आधार पे आपको एवरेज क्या करना है, मेंटेन करना है साथियों। और उसके बाद में आपको दिए गए स्टेप के आधार पर ही आपको अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करना होगा। देखिए यहाँ पर आपके स्टेप दिए गए हैं। तो साथियों सबसे पहली चीज हम यहाँ पर पहले स्टेप को फॉलो करते हैं और अपने प्रैक्टिकल को हम कम से कम समय में ज्यादा बेहतर तरीके से करके दिखाते हैं यहाँ पर। तो आइए सबसे पहला स्टेप पढ़ते हैं साथियों। तो देखिए पहला स्टेप कहा जा रहा है क्रिएट द वर्कशीट शोन एबव। यानी कि हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि मुझको एक वर्कशीट बनानी है, वर्कशीट में अपने इस डेटा की एंट्री करनी है। तो यानी वर्कशीट यानी कि हम ओपन करने वाले हैं कैल्क, और कैल्क में मैं क्या करता हूं, अपने डेटा की एंट्री कर लेता हूं साथियों। तो ताकि आपको हम जल्द से जल्द प्रैक्टिकल बता सके साथियों। तो कैल्क ओपन करिए और दिए गए डेटा की एंट्री करिए आप पहले। तो साथियों कैल्क ओपन करने के लिए क्या करेंगे, आप यहां पर आप सर्च बॉक्स पर आए या विंडो बटन प्रेस करें और उसमें टाइप करें कैल्क। जैसे कैल्क टाइप करेंगे और उसके बाद में ओके करेंगे, यहां पर देखें कि आपके सामने कैल्क स्प्रेडशीट ओपन होकर के आ चुकी है। अब यहां पर आपके सामने तो डेटा जो है हमारा टाइप हुआ है, क्योंकि मैंने पहले से ही डेटा को क्या कर रखा है, टाइप करके रखा है, ताकि मुझे आपको प्रैक्टिकल बताने में सहजता महसूस हो और सरलता से हम प्रैक्टिकल आपको समझा सकें और कम से कम समय में ज्यादा बेहतर दे सकें आपको हम। अब यहां पर साथियों यहां पर देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या कहा जा रहा है, लिखा है सेव द फाइल विथ नेम कोर्सेस। यानी कि मुझे अपनी फाइल को कोर्सेस नाम से क्या करना है, फाइल को सेव करना है। तो सेव करने की शॉर्टकट कुंजी कौन बताएगा, जो आप सेव करते हो ना, तो सेव करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रेस करते हो, जल्द से जल्द आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब यहां पर देखें आप नेक्स्ट आपको सेव करने के लिए स्प्रेडशीट ओपन करना है, और स्प्रेडशीट ओपन करने के बाद में साथियों अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, अपनी फाइल को सेव करने वाला हूं। यहां पर देखिएगा कि चाहे तो आप सेव बटन पे प्रेस कर दें या फिर आप कंट्रोल के साथ में यस प्रेस कर दें। जो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस यस किसकी शॉर्टकट की है, सेव की शॉर्टकट कुंजी है। तो यहां पर देखें साथियों कि आपको यहां पर हमने टाइप कर दिया क्या, कोर्सेस नाम से अपनी फाइल का नाम। अब कोर्सेस नाम से जब आपने फाइल का नाम दे दिया तो आपको एक कार्य करना है कि आपके सामने यहां पर देखें कि सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी सेव ऑप्शन पे क्लिक कर लें आप और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो यहां पर आइए हम क्लिक करें। जैसे ही मैंने सेव किया साथियों, अब आपके सामने देखें कि जो आपकी फाइल है, मैं टाइटल बार को जूम करता हूं और आपको दिखाता हूं कि यहां पर देखें courses.ods के नाम से आपकी फाइल सेव हो चुकी है। आप हमें जरूर बताइएगा कि जो हमारा कैल्क है, कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, क्योंकि वाइवा में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है साथियों, कमेंट में जरूर हमें बताएं आप। नेक्स्ट इसके बाद साथियों हमारा तीसरा जो आपका निर्देश दिया गया है, लिखा है यूज द ऑटोफिल टू पुट द सीरियल नंबर इनटू सेल। यानी कि मुझे ये जो सीरियल नंबर दिखाए जा रहे हैं ना, इनको मुझे ऑटोफिल ऑप्शन का उपयोग करके मुझे फिल करना है। तो आइए जल्द से जल्द हम यहां पर क्या करते हैं, यहां ऑटोफिल करते हैं साथियों। तो सबसे पहले क्या करें, सीरियल नंबर वाले रो में आ जाएं और उसमें क्या करिए, यहाँ पे पहले 1 लिखिए, फिर दूसरी रो में 2 लिखिए और उसके बाद में दोनों को एक साथ ऐसे सिलेक्ट करें और ड्रैग कर दें आप। देखिए आपके सामने मैंने ड्रैग कर दिया और आपका जो सीरियल नंबर था वह इंसर्ट होकर के आ गया। अब उसके बाद में देखें कि तीसरा आपका जो निर्देश दिया गया है वो क्या दिया गया है, लिखा है साथियों सेट द कॉलम विड्थ एज फॉलोज
कॉलम ए की विड्थ 0.8 करनी है और बी की 0.14 करनी है और सी और डी की 0.15 करनी है और ई और एफ की 0.14 करनी है। तो आइए जल्द से जल्द हम कॉलम की विड्थ को सेट करते हैं साथियों। तो आइए यहां पर देखते हैं, हम पहले अपने कैल्क पर आ जाएं और उसके बाद में पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट करें, क्योंकि पहले वाले ए वाले कॉलम की जो विड्थ है आपके सामने हम यहां पर जूम करते हैं और दिखाते हैं कि इस ए वाले कॉलम की विड्थ कितनी करनी है, 0.8 करनी है। तो 0.8 करने के लिए मुझे कॉलम विड्थ को सेट करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, तो आप ध्यान दें, सबसे पहले आपके सामने लेआउट ऑप्शन आपका रखा हुआ है। लेआउट टैब में आ जाइए। लेआउट टैब में आने के बाद में यहां देखें कॉलम रखा है और कॉलम के बाद कॉलम विड्थ रखी है और कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉलम विड्थ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आपको क्या करना है, 0.8 इंच जो है आप अपने कॉलम विड्थ को रख सकते हैं और ओके कर दीजिए। अब मैं जूम आउट करता हूं और दिखाता हूं कि जो हमारे पहले कॉलम की विड्थ है वह सेट हो चुकी है, कितना, 0.8 इंच सेट हो चुकी है। उसके बाद साथियों आप हमें बताएंगे कि जो हमारे कॉलम बी की जो विड्थ है वो कितनी करनी है। तो देखिए कॉलम विड्थ, जो कॉलम बी है उसकी विड्थ 0.14 करनी है। आइए यहां पर पहले आपको क्या करना है, कॉलम बी को सिलेक्ट करना है। कॉलम बी को सिलेक्ट करने के बाद कौन से टैब में आना है, फिर से आपको उसी लेआउट टैब में आना है और लेआउट टैब में आने के बाद कॉलम पर आए, फिर से विड्थ पर आए और विड्थ पर आने के बाद में कितना करना है आपको, 0.14 करना है, यानी कि 0.14 आप कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके सामने जो आपके कॉलम की जो विड्थ है वह सेट हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कॉलम की विड्थ है बहुत छोटी है, इसलिए आपका डेटा यहां पर देखिए कि एक एरर शो कर रहा है, हैज। तो अब क्या करना है गुरुजी, यहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हमने तो उसी के आधार पर किया, लेकिन मेरा डेटा अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको क्या कर ले रहा हूं, यहां पर बड़ी विड्थ में कर ले रहा हूं। अगली चीज नेक्स्ट, यहां पर अब देखें आप, यानी कि सी और डी को कितना करना है, 0.15 और ई और एफ को कितना करना है, 0.14 कर लेना है साथियों। तो इस प्रकार से आप क्या करें, अपने कॉलम की विड्थ को सेट करें। अब उसके बाद में देखें लिखा है अगला स्टेप, कंप्लीट द रिपोर्ट टू कैलकुलेट द कोर्स वाइज एवरेज इन रो 6। अर्थात कहने का अर्थ है कि पहली चीज रो 6 में आइए, और रो 6 कौन सी है, ये देखिए कोर्स वाइज एवरेज लिखा है और उसमें कह रहा है कि कैलकुलेट करो क्या, कोर्स वाइज एवरेज। तो आइए इसके निर्देशों का पालन करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो छठवीं रो है, कौन सी रो, छठी रो है साथियों। यहां पर मुझे क्या करना है, अपने कॉलम के द्वारा जो हमारे दिए गए कॉलम हैं उसमें मुझे एवरेज वाले कॉलम में आना है और इसमें मुझे एक क्या लगाना है, यहां पर देखिए सभी में आपको कोर्स वाइज जो एवरेज दिया गया है, इस कोर्स वाइज एवरेज को क्या करना है, मुझे पहले निकालना है, यानी कैलकुलेट करना है। तो उसको हम क्या करेंगे साथियों, कैलकुलेट करेंगे। तो आइए यहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या करना है, यहां पर ध्यान देंगे आप कि जो हमारे कोर्स वाइज कॉलम है उनको हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों यहां पे आप एक फंक्शन लगाइए, इक्वल, उसके बाद में क्या लिखें, एवरेज। क्या लिखें आप, एवरेज। एवरेज लिखने के बाद इंटर करें और उसके बाद में देखिए यहां पर मैंने पूरी सेल को सिलेक्ट कर रखी है कोर्स 1 की और इंटर कर दिया। तो यहां पर देखिए एवरेज निकल करके आ गया। और उसके बाद में ध्यान रखना है साथियों कि यहां पर आपके सामने दूसरा कोर्स है, तो यहां पर दूसरे कोर्स के लिए भी क्या करना है आपको, दूसरे कोर्स के लिए भी यहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर अभी आपको वही फंक्शन अप्लाई करने हैं या वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो इक्वल लगाइए, फिर से एवरेज लिखिए, इंटर करिए और उसके बाद कोर्स वाइज एवरेज हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। फिर से आपको इसमें आना है, इक्वल करना है, फिर आपको एवरेज का फंक्शन लगाना है, इंटर करना है और उसके बाद में फिर आपको सेल को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, इंटर कर देना है। आपके कोर्स वाइज एवरेज आ गए। अगला स्टेप क्या कहा है, अगला स्टेप कह रहा है भाई कि प्रोवाइड फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईयर वाइज एवरेज, और वो भी किसमें, कॉलम नंबर एफ में। ठीक,
कौन से? कॉलम नंबर एफ में। तो आइए कॉलम नंबर एफ देखते हैं हम। ये है हमारा कॉलम नंबर एफ, यहां पर देखें। अब कॉलम नंबर एफ में कह रहा है कि भाई मुझे ईयर वाइज चाहिए। देखिए ये है हमारा 2014 का, ये है 2015 का, ये है 2016 का। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं साथियों, यहां पर भी वही फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल करिए और उसमें आप एवरेज फंक्शन लिखिए, क्योंकि मैंने बताया है कि बिना इक्वल साइन के हमारे कैल्क में कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई नहीं होता है। और गुरुजी अप्लाई कर दिए तो आपका जो कैलकुलेशन है वह गलत है, आपका उत्तर नहीं आएगा, यानी फंक्शन वर्क ही नहीं करेगा। अब यहां पर आपको फिर से फंक्शन अप्लाई करते हैं साथियों। तो ये एवरेज लिखिए और इंटर करिए। इंटर करने के बाद आप कोर्स 1 से लेकर के कोर्स 3 तक की वैल्यू को क्या करिए, सिलेक्ट करिए। और यहां सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं C2 से E2 आ रहा है, यानी C2 से E2 का अर्थ है उसका सेल रेफरेंस आ रहा है। और उसके बाद इंटर कर दीजिए। जैसे ही इंटर करेंगे आपके सामने देखें कि आपकी वैल्यू निकल करके आ चुकी है। अब यहां पर एक समस्या आ बनी कि देखिए यहां पर हमारे कैल्क शीट में कि दशमलव के बाद कई स्थानों तक मान रखा जा रहा है, इसको कैसे कम करें? तो ध्यान दें, मैंने इसकी पिछली वीडियो में डेसिमल नोटेशन लगाना और आपको हटाना दोनों सिखाया है, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं साथियों। अगर समस्याएं आई हैं तो उनका सलूशन भी होना चाहिए। तो देखिए आपके सामने यहां पर आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा कि फॉर्मेट्स एज नंबर है। यहां पर देखिए लिखा है ऐड डेसिमल प्लेस एंड डिलीट डेसिमल प्लेस। तो आपको दशमलव के बाद के स्थानों को क्या करना है, डिलीट करना है ना। तो आप उसी वाले ऑप्शन पे क्या करें, यहां पर देखें डिलीट करें। और उसके बाद में यहां पर मैं अपनी वैल्यू को क्या करता हूं साथियों, यहां पर अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद में अपने डेसिमल की वैल्यू को डिलीट करना चालू करता हूं। आप देख रहे हैं जितनी बार हमने क्लिक किया उतनी बार में हमारे डेसिमल की जो वैल्यू है वो दशमलव के बाद का जो स्थान है वह पूर्णतः गायब हो चुका है। तो क्या आप इस प्रकार से डेसिमल नोटेशन कम और ज्यादा कर पाएंगे? आशा है कि आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसके बाद साथियों आपको यहां पर क्या करना है, अब वैल्यू को पूरी की पूरी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कैल्क में मालूम है कि एक वैल्यू अगर हमने निकाला तो हम सभी की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो साथियों क्या करना पड़ेगा, आइए उसको भी दिखाते हैं आपको। जब आपकी जो सेल सिलेक्ट है उसके कॉर्नर पर आएंगे तो देखिए बाहर है तो माउस का पॉइंटर बना आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये है, ये देखिएगा ये जो किनारे का है ना, यहां पर कॉर्नर पर सिलेक्ट करिए, देखिए प्लस का सिंबल बन जा रहा है। इसी पे क्या करना है, आपको ऐसे ड्रैग कर लेना है। देखिए ड्रैग करते ही ना सभी का जो एवरेज था वह एवरेज कैलकुलेट होकर के आ चुका है साथियों। तो इस प्रकार से देखिए कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन थी उनके आधार पर मैंने आपका प्रैक्टिकल क्या किया, कंप्लीट कर दिया साथियों। तो यहां पर आपको क्या करना है, अपने प्रैक्टिकल को बार बार रिवाइज करना है, ताकि वहां पर जब आपको वहां प्रैक्टिकल मिले तो आप 50 मिनट के समय में जल्द से जल्द आप प्रैक्टिकल करके और व्यवस्थित प्रैक्टिकल करके आए आप। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले नए प्रैक्टिकल असाइनमेंट के साथ में। जय हिंद साथियों।